बड़े कैजुअली आके जवाब देते हैं, मतलब जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया से नहीं हार के आए, जिस तरह के मतलब ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई हो, बांग्लादेश से आप शिकस्त हुई है, आपको शर्म ही नहीं आती, आप आके बात कर देते हो बड़े कैजुअली कि जी नहीं नहीं स्पिनर का तो मसला ही नहीं था, हमें तो डिफीट हुई है कि जी फास्ट बॉलर सेकंड बॉल नहीं कर सके न्यू। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों डिफीट हुई है, तो उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या हाथ रहा है। यानी कि आपके सामने ये एनालिसिस रखेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर फास्ट बॉलर वर्सेस बांग्लादेशी फास्ट बॉलर। और व्यूवर्स, हम बात करेंगे जो शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेस्ट मैच के बाद, उसमें उन्होंने जो इंग्लिश में बोंगियाँ मारी हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो क्वेश्चन आंसर किए गए ज़्यादातर वो इंग्लिश में थे और उसका रिप्लाई भी उन्होंने इंग्लिश में किया। शायद इसीलिए किया होगा कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी कि वो क्या बोंगियाँ मार रहे हैं। लेकिन यह है कि बड़ी मुश्किल से हमने कुछ ना कुछ करके जो है उनकी वो लिखी है, जो भी बातें उन्होंने की हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए मैच से रिलेटेड, स्पिनर से रिलेटेड, बॉलिंग कारकर्दगी से रिलेटेड, तो उन्होंने किस तरीके के आंसर्स किए। तो आप जब सुनेंगे तो जिस तरीके से अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनके जो रिप्लाई थे, आपको वो याद आ जाएगी। मेरा ख्याल है इन्होंने दो चार ज़्यादा ही बोंगियाँ मारी होंगी, लेकिन बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से मारी हैं। तो उस पर आज बात करेंगे और मेरे साथ हैं आमिर। सबसे पहले अगर हम देख लें कि जो फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की थी और दूसरी तरफ जो बॉलिंग थी बांग्लादेश की, तो इसको आप इन दोनों फास्ट बॉलिंग को बस जस्ट हमने देखना है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, अगर पेस के लिहाज से देखा जाए ना, मतलब कि कौन ज़्यादा पेस जनरेट कर सका, तो उसमें आप हैरान होंगे कि बांग्लादेश के बॉलर पेस ज़्यादा जनरेट कर सकें। नहीद राणा 150 के क्लोज गए हैं बॉल कराते हुए, और जो हमारे पेसर थे वो 140 के करीब भी नहीं जा सके, मतलब 135 136 की बॉल की है इन्होंने। तो मैं हैरान हूँ कि मतलब अपनी पिचेस हैं, सब कुछ अपना, फिर भी आपके बॉलर्स क्या परफॉर्म कर रहे थे। और उनके बॉलर जो कि डेब्यू थे मेरे ख्याल से, ये नहीद राणा, उन्होंने क्या बॉल किया, मतलब 150। बेशक वो विकेट एक ही ले सके पूरे टेस्ट में सिर्फ वो, लेकिन वो विकेट की बाबर आजम की विकेट ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक मतलब लम्हे फ़िक्री ही है पाकिस्तान के लिए, और तो कुछ नहीं है इसमें। और आपको व्यूवर्स ये भी देखना होगा कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे और उनके फास्ट बॉलर्स का जो एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आया कि अर्ली ऑन उन्होंने विकेट्स लेके दिए। पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान खेलने के लिए आया तो 3 विकेट्स उन्होंने 16 पर कर दिए पाकिस्तान के, उनके फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन जब बांग्लादेश खेलने के लिए आया, उनके 2 विकेट गिरे 52 पर, लेकिन उसके बाद वो एक पार्टनरशिप लगाकर 150 तक चले गए। इसी तरीके से जब पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए आया तो उनके फास्ट बॉलर ने फिर ऊपर से 2-3 विकेट उन्हें निकाल के दी। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए बांग्लादेश की जीत में। और उनके बॉलर्स में हमारे बॉलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी दिखाई दी, क्योंकि हमारे बॉलर को जो एवरेज रही उनकी वो 140 से लेस 135 के राउंड रहे हैं, और उनका जो नहीद राणा बॉलर है वो 150 के राउंड गेंदें करता रहा है। मतलब वहाँ से आने वाला बॉलर 150 की गेंद कर रहा है, और हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, जो जाने जाते हैं पेस के लिए, उनकी पेस गिरकर जो है वो 135 के राउंड आ चुकी है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि डे बाय डे हमारे बॉलर की पेस क्यों गिरती चली जा रही है। क्यों, क्या ये फिट नहीं है, या मतलब क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जो है इनकी स्पीड जो है मुतासिर हो रही है, और ख़ास तौर पे शहीन शाह अफरीदी की। तो ये तो था व्यूवर से उनकी फास्ट बॉलिंग और हमारी फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन। और विकेट से भी आप देख सकते हैं उन्होंने जो विकेट्स निकाली थी वो बड़ी क्रूशल मोमेंट पे निकाली हैं। हमारे फास्ट ने जो विकेट्स निकाली हैं वो तब निकाली जब मैच बिल्कुल एंड की पोजीशन में था, जब यानी कि ऑलरेडी बांग्लादेश 500 प्लस रन्स कर चुका था, फिर हमने विकेट्स लिए तीसरी नई बॉल से जाके। दूसरी नई बॉल से तो हमारे से गेंद ही नहीं हुई, और जिसको मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा जिम्मेदार करार दिया शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबसे बड़ी वजह जो हमारी डिफीट की थी कि हम सेकंड न्यू बॉल को बेहतर नहीं कर सके। तो बात ये वो इसलिए नहीं कि आपके बॉलर में दम खम ही नहीं है। तो अब अगर बात करें व्यूवर्स की, जो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनसे जब सवालात पूछे गए तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे। उनसे जब स्पिनर से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि स्पिनर जो है वो आपकी डिफ़ीट में, मतलब यानी कि लगता है आपको कि उसकी वजह से डिफ़ीट हुई कि आपके पास स्पिनर नहीं था, तो उनका कहना यह था कि स्पिनर की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम स्पिनर की वजह से नहीं हारे, क्योंकि सारा जो स्पिनर को मदद मिली है वो 5वें दिन जाकर मिली है, पहले नहीं मिली। तो मैं आमिर से पूछूंगा कि अगर 5वें दिन मदद मिली है, तो जो तीसरे दिन, जो दूसरे दिन बल्कि जो आउट हुए हैं, क्या कहते हैं, साउथ शकील, वो अच्छा खासा टर्न हुआ था मेहदी हसन मिराज का गेंद, तो वो कैसे टर्न हो गया था अगर मदद खाली 5वें दिन थी तो?
देखें बात वही है कि आपने बोंगियाँ मारनी है तो जितनी मर्ज़ी मार लें, इंग्लिश में मार लें या उर्दू में मार लें, लेकिन बात वही है कि आप देखें कि ये कह रहे हैं स्पिनर की वजह से डिफ़ीट नहीं हुई पाकिस्तान को, कि जी पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं था इसलिए डिफ़ीट नहीं हुई। तो फिर वो क्या था जो बांग्लादेश ने किया कि सेकंड इनिंग्स में उनके स्पिनर्स ने 7 या 8 विकेट्स ली और फर्स्ट इनिंग्स में 2 या 3 विकेट्स ली उनके स्पिनर्स ने। तो मतलब एक साइड से 8 9 10 विकेट्स ले रही है एक टीम के स्पिनर। आप कह रहे हैं कि आपके पास स्पिनर नहीं था, आपको इसलिए डिफ़ीट नहीं हुई, आपके फास्ट बॉलर बेहतर बॉल नहीं कर सके इसलिए डिफ़ीट हुई है। तो मेरे ख्याल से तो स्पिनर मेन इशू ही आपका स्पिनर था इस पूरे मैच में। अगर स्पिनर आपके पास होता तो शायद आप विन कर सकते थे मैच। और बड़े कैजुअली आके जवाब देते हैं, मतलब जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया से नहीं हार के आए, जिस तरह के मतलब ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई हो, बांग्लादेश से आप शिकस्त हुई है, आपको शर्म ही नहीं आती, आप आके बात कर देते हो बड़े कैजुअली कि जी नहीं स्पिनर का तो मसला ही नहीं था, हमें तो डिफ़ीट हुई है कि जी फास्ट बॉलर सेकंड बॉल नहीं कर सके न्यू। और उनका इसके अलावा ये कहना था कि भाई हम अगर 3 फास्ट बॉलर से जाते और एक स्पिनर रख लेते तो फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना था फास्ट बॉलर पे, और जिसकी वजह से कोई फास्ट बॉलर अनफिट हो सकता था। फिर लोगों ने कहना था चौथा फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया। तो पाकिस्तान जो पिछले 50 साल क्रिकेट में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स ही जाता रहा है एशिया में जब भी खेला है, तो क्या मतलब वो सारे बॉलर अनफिट हो जाते थे। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह की उन्होंने बात किया। भाई जब आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं और 2 स्पिनर खिलाते हैं तो वर्कलोड कम होता है। भाई जब आपके पास 2 स्पिनर है, अभी आपके पास एक थे वो सलमान अली आगा, आपने उनसे 35 से 40 ओवर करवा दिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 स्पिनर होते तो 35 ओवर उसने करने थे, 35 ओवर 70 ओवर हो जाने थे। तो 70 ओवर भी अगर आप बाकी बचने थे तो उस 70 में से डिवाइड होने थे ना फास्ट बॉलर पे। तो अभी भी उन्होंने 25 30 ओवर किए, तब भी 20 ओवर ही करने थे, कुछ उसने साइम अयूब ने ओवर कर देने थे। तो पता नहीं क्या सोच के बात करते हैं। भाई जब स्पिनर खिलाए जाते हैं तो उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि वो आपको विकेट्स भी लेके देते हैं और फास्ट बॉलर का वो वर्कलोड कम करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी अगर हम स्पिनर खिला लेते ना, एक फास्ट बॉलर कम कर लेते तो फास्ट बॉलर का वर्कलोड बढ़ जाता। और स्पिनर का स्पेल ज़्यादा लंबा होता है, स्पिनर 10 ओवर का 12 ओवर का स्पेल कर देता है एक एंड से कर, ठीक है, एक एंड से, मतलब आप देखें यानी कि ऐसा ही है, एक सेशन कर देते हैं, ऐसा ही है। आप यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखें कि जी कह रहे हैं कि वर्कलोड का इशू बना रहे हैं। आप ये देखें कि मतलब जहाँ 4 फास्ट खिलाए हैं यहाँ अनफिट हो जाता है एक फास्ट, फिर भी तो 3 फास्ट से खेलना था, 3 बॉलरों से खेलना था ना आपने। तो वहाँ अगर एक स्पिनर और 3 फास्ट से खेले, वहाँ अगर एक आधा बॉलर अनफिट होता है तब भी 3 बॉलर ही रहेंगे, एक स्पिनर 2 फास्ट। तो इन पिचेस पे फास्ट का अनफिट होना इतना मसला नहीं है जितना कि स्पिनर को ना खिलाना मसला है। फास्ट अनफिट हो भी जाए इन पिचेस पे तो आपने पिच देखी वहाँ पे फास्ट के लिए था क्या, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी फास्ट ने जो बॉलिंग की, इससे बेहतर तो था कि एक बाहर बिठा के स्पिनर खिलाते इसके हम। लेकिन शान मसूद पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जी हम ना ज़ाहिर है सारी कौम मायूस है, हम भी मायूस हैं, तो हम इसके लिए जो है ना एक्सक्यूज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो बात यह है कि कब तक ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, शान मसूद अकेले नहीं, जितने भी हैं बाबर आजम सारे ये आके एक्सक्यूज़ करते रहते हैं। और भाई 3rd क्लास टीम के अगेंस्ट आप एक 3rd क्लास लेवल की क्रिकेट खेल के हार जाते हैं, आगे आगे आप सॉरी कर देते हैं। और यार ये कोई सॉरी करने का बात होती है। और भाई आप लाखों रुपया लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं आप, और रिजल्ट आपका ज़ीरो है। अभी आपसे बंदा सारे विड्रॉ कर लेना कि यार आपको किसी किस्म की ना लीग में जाने दिया जाएगा ना पैसे मिलेंगे, और बस कह दिया जी बड़ी सॉरी माजरत चाहते हैं आपसे कि यार हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो मैं देखता हूँ ये कैसे क्रिकेट खेलते हैं। मतलब को बात करने की करें कि जी एक्सक्यूज़, भाई एक्सक्यूज़ क्यों नहीं होता। आप क्रिकेट खेलें और क्रिकेट में नज़र आए कि हाँ यार ये बंदा बेहतर खेल के हार गया तो चलो समझ आती है। और यार बांग्लादेश से आप हार रहे हैं। वो एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, उसने कहा भाई 10वें नंबर की 10 टीमें हैं जो टेस्ट खेल रही हैं यानी कि WTC के लिए, आप 8वें नंबर पे चले गए हैं, बांग्लादेश 6ठे नंबर पे आ गया। तो आप कह रहे हैं जी कि वो हम सॉरी माजरत। और यार सॉरी माजरत, इन चीज़ों में सॉरी माजरत होती है। आप पैसे लेते हैं, सारा कुछ आपको फैसिलिटेट किया जाता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम इनको अफोर्ड करते हैं इन जैसे लोगों को कि यानी कि सारी टीम को, अकेले शान मसूद का मसला नहीं, सारी टीम को थोड़ा पैसा देते हैं। और भाई जी जो मुल्क मतलब कर्जों के नीचे डूबा हुआ है, उसमें जो क्रिकेटर्स को जिस हिसाब से पैसा मिलता है वो डिलीवरेंस उनकी देखें ज़ीरो। मतलब आप देखें उधर USA से हार गए आप, आज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रकम कर दिया कि मतलब बांग्लादेश से आप हार गए। यार क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर बातें मतलब अजीब से अजीब सवालात के जवाब।
और एक और उनकी बोंगी चेक करें। उनसे सवाल पूछा गया कि जी सेकंड इनिंग्स में जो आपके लड़के हैं, यानी कि वो क्लैप्स कर गई बैटिंग और बड़ी रैश किस्म की शॉट्स खेली, लड़कों ने बड़ी कैजुअल शॉट्स खेली। तो उस पर उनका कहना था कि जी लड़कों ने असल में सर बात ये होती है कि सिचुएशन होती है। बांग्लादेश की टीम ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि हम डबल माइंड हो गए। अब हमारे सामने ये था कि 117 की लीड है, तो अगर हम रियलिस्टिक क्रिकेट खेले तो हमें एटलीस्ट 300 रन करना है, ताकि हम उन्हें 175 के राउंड का टारगेट दें और उसके बाद फिर हम उन्हें आउट कर लें। ओ भाई, तो आप क्या बात कर रहे हैं? 300 रन आप बनाएंगे तो आपको 60-70 ओवर नहीं चाहिए? 60-70 ओवर आप खुद खेलेंगे 300 रन बनाने के लिए। कब पाकिस्तान ने टेस्ट में 5 के 100 से रन किया है? और 300 जब रन करके आप उन्हें 175 देंगे तो पीछे ओवर कितने बचेंगे? 10-12। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो क्लियर माइंड से जाना चाहिए था कि आपने टेस्ट ड्रॉ करना है। इसमें कोई शक था कि आखिरी दिन में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई मैच बना के उन्हें आउट कर सकता था? एक ही चीज़ थी कि ड्रॉ करना था। इसका मतलब है आपको खुद नहीं पता था आपने क्या करना है। टेस्ट ड्रा करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं थी पूरे मैच में। आखिरी 5वें दिन जो थी, रात जब ये गए हैं 26-23 रन पे 1 विकेट डाउन के साथ, तो सुबह जो सिचुएशन थी वो टेस्ट ड्रा करने की थी और कोई सिचुएशन थी ही नहीं। ठीक है, आपने आके सिर फेंक के स्ट्रेट बैट से बॉल रोकना था, बस आपसे वो नहीं हो सका। और आप आगे जवाब दे रहे हैं कि जी हम तो मैच जीतने के चक्कर में जा रहे थे कि जी 175 का टारगेट दें जाके तो फिर कोई बॉलिंग करें। मतलब क्या पीछे 175 का टारगेट देने के बाद आपको बचना था आधा दिन जो आपने बॉल करनी थी 50 ओवर? ऐसी बच्चों वाली बातें करते हो आप। मतलब इतनी गंदी शाटें, खुद आप क्या घटिया शाट मार के आउट हुए। वाइड बॉल है वो जिसे आप कट कर रहे थे, वाइड गेंद को आप जाके कट कर रहे हो और एज दे दिया आपने। इसी तरह बाबर आजम ने इनसाइड एज अंदर मार लिया। ऊपर से कह रहे हो कि जी बांग्लादेश के भी एज लगे लेकिन वो चौके हो गए। और बांग्लादेश के एज लगे चौके हो गए, इसका मतलब आपका एज लग के भी चौका ही होगा, विकेट में गेंद नहीं लगेगा। और बात पता क्या है, आप एज लग के आउट हुए, लेकिन कितने को प्लेयर एज लग के आउट हुए? जरा टॉप 6 में आप देखें तो सही। पहले साइम अयूब आउट हुए हैं, हाँ। पीछे कॉट बिहाइंड। अच्छा, शान मसूद खुद आउट हुए हैं, कॉट बिहाइंड। अच्छा, साउथ शकील स्टंप्स, हाँ जी। अब्दुल्ला शफीक कैच आउट, ठीक है। इसी तरीके से वो जो आपका जो है सलमान अली आगा, वो भी। तो इनसाइड एज कहाँ? सिर्फ एक बाबर आजम इनसाइड एज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तो आपके प्लेयर जो खेले हैं, गलत शॉट खेले हैं, तो आउट हुए हैं। ऐसा ही है। पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। और ये बड़ी फजूल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शान मसूद की। मतलब ये उस शख्स को तो शायद बेवकूफ़ बना लें जिसे को थोड़ी बहुत नहीं समझ आती इंग्लिश या मतलब क्रिकेट की नहीं समझ बूझ, वो शायद इनकी बातों पे यकीन कर ले। लेकिन जो क्रिकेट को समझने वाला बंदा है वो तो इन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मतलब पागल ही समझेगा, और तो कुछ नहीं समझ सकता वो इन्हें। ऐसे ही है असल में, जब आप अपनी गलतियों को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। बात यह है कि आपको क्लियर कट ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि जी हाँ हम, अच्छा फिर कह रहे हैं कि हम 4 दिन तो बहुत अच्छा खेले, 5वें दिन जो है ना वो हुआ। भाई 4 दिन कहाँ, सिर्फ पहले 2 दिन आप अच्छा खेले, उसके बाद अगले 3 दिन बांग्लादेश अच्छा खेला है। जब दूसरे तीसरे दिन का एंड हुआ तो उनके 5 आउट थे 325 पे, तो बुरा रन नहीं था, ठीक है। 4th डे पे जब उन्होंने क्लोज किया तब भी उनका वो हावी थे। 5th डे पे उन्होंने बिल्कुल ही आपको आउट परफॉर्म कर दिया। तो आपसे 1.5 दिन अच्छा खेले हैं, ठीक है। 1.5 दिन में से भी अगर पहला सेशन निकाल दें जिसमें आप 3 गिर गए थे, तो मतलब आप तकरीबन 90 ओवर या 100 ओवर 80-90 ओवर आप अच्छा खेले हैं। तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि सिर्फ 80-90 ओवर आपने अच्छी क्रिकेट खेली है? उन्होंने 3 दिन मतलब 250 ओवर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, तो जीत उन्हीं की बनती थी। तो मेरी तो समझ में नहीं आई कि मतलब उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जा रहा था तो मतलब क्या कहा, क्या क्या भेजा गया था, और वो खुद क्या बड़े कूल कंपोज लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े अच्छे से तरीके से आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो बातें वो कर रहे थे वो बड़ी अजीब सी थी। भाई अभी भी वो कह रहे कि हाँ खिलाया जा सकता है सिचुएशन देखकर। भाई आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाएं कि आपने पाकिस्तान को एज अ फास्ट बॉलर यानी कि टीम को लेकर चलना है कि फास्ट बॉलर जिसमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दे, या स्पिनर को लेकर चलना है। और सबसे पहले आपके एज अ कैप्टन माइंड में क्लैरिटी होगी तो टीम के माइंड में क्लैरिटी होगी। जब आपको नहीं पता कि टेस्ट ड्रॉ की तरफ जा रहा है या जीत की तरफ जा रहा है, तो किसी दूसरे को क्या पता होगा। तो हम तो हैरान हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो व्यूअर्स, ये थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन, और इसको जो भी तजिया था हमने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।